हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वीके सिंह एंड यू आर वाचिंग एसएवी सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिया, देख भी लिया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, पीपीटी या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारी हो गई थी। ठीक है, एक रिडॉक्स रिएक्शन रह गया था, तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। और ऑक्सीडेशन है ना इसमें, तो ऑक्सीडेशन से क्या क्या होता है डेली लाइफ की जो एग्जांपल जैसे रेंसिडिटी है, कोरोजन है, ये सारी चीजें देखेंगे और बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मैंने आपसे वादा किया। ठीक है, तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। लेट्स गो टू द बोर्ड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम लोगों ने कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो गया था ना। ठीक, कंफर्म है। चलो, आज हम शुरू करेंगे कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर एक ही इक्वेशन में हो जाए तो हम उसे कौन सी रिएक्शन बोल देते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन यही बताता है कि एक ही इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो जाएं तो हम क्या बोल देंगे भैया? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम समझे ये ऑक्सीडेशन होता क्या है ना? ये ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो देखो ऑक्सीडेशन क्या, देखो नाम ही बता रहा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या और लगा के या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या भाई, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, पक्का? तो फिर भाई रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इधर लिख दें, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी का उल्टा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फिर हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मान लो हमारे पास एग्जांपल है कुछ 2Cu प्लस O2। इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे तो मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक हुई। क्या हीट हम दे रहे हैं रिएक्शन को। ठीक है, क्या बनेगा? 2CeO। ठीक है, 2CO। ठीक है भाई, ये हो गया। तो देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। क्या इसमें? इधर देखो, ऑक्सीजन अलग थी, इसमें ऐड हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन और हो गई? ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दे सकते थे। देखो दो एटम कंबाइन होके ये बना दिए, कह सकते सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अगर इसी को हम हीट के उसमें बात करें तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि हमने इसको हीट दी है। तो ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन एक ही तरह से जो है वो डिफाइन हो सकती है, दो तीन तरह से भी डिफाइन हो सकती है। एक ही रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती, कॉम्बिनेशन भी हो सकती, ऑक्सीडेशन भी हो सकती। ठीक है भाई, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसी CuO में, जब हम CuO में क्या करते हैं भाई?
हाइड्रोजन पास कराते हैं और हीट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है Cu प्लस H2O। देखो बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस है। तो देखो CuO से O हट गया क्या? रिमूवल हो गया क्या? तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन हुआ तो देखो H में O जुड़ गया क्या? तो H क्या हो गया? रिडक्शन हो गया क्या? तो एक ही रिएक्शन में जब दोनों चीजें हो गई तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। समझ गए भाई? क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। चलो और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास था ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, गौर से देखो, Zn से O हट गया, O हट गया मतलब कहां गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये तो रिडक्शन हो गया। Cu में O जुड़ गया, एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज देखने वाली बात है, क्या? देखो Zn ने क्या किया? ZnO ने क्या किया? ZnO खुद तो रिड्यूस हुआ पर उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया क्या? अपने साथी को। तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों भाई? एजेंट क्या काम करता है? दूसरे को वो काम करवाता है ना। अगर हम कहें LIC एजेंट, तो LIC एजेंट आपको LIC कराएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका क्या नाम होना चाहिए भाई? रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए क्या भाई नाम? क्यों होना चाहिए नाम रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इसने इसको रिड्यूस करा दिया, इसने ये काम करवाया, इसलिए ये उस चीज का एजेंट। जैसे हम लोग नहीं किसी की तारीफ कर देते हैं तो कहते हैं तुम उसके एजेंट हो क्या? एजेंट मतलब तुम उसका काम करवा रहे हो। तो ये कौन सा काम करवा रहा है? ये रिड्यूसिंग का काम करवा रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग का काम करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा होगा ना, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। भाई इसमें ऑक्सीजन ऐड करवानी है तो ये देंगे ना भाई साहब, तभी तो इनसे रिमूव होंगे, उसमें जुड़ जाएगी। तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है? कह सकते हैं क्या भाई? कह सकते हैं ना। तो इस रिएक्शन में अगर देखें तो ZnO क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो रहा है, और वो है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और C क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे कराएगा? खुद रिड्यूस होके। तो रिएक्शन में जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ गए इतना? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कहां लिख दें, कहां लिख दें, कहां लिख दें? अच्छा ये इरेज कर देते हैं नीचे का, फिर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पे लिख दें। तो देखो क्या दिया है हमें? हमें दिया है MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है भाई। अब देखो भाई Mn कहां है भाई? Mn से O हट गया क्या? Mn से O हट गया तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया भाई साहब। Cl में O जुड़ गया क्या? सॉरी H में जुड़ गया क्या? तो H क्या हो गए? H क्या हो गए भाई? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है,
या देखो हम इधर से भी कह सकते हैं, क्या कहें, HCl जो है, देखो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ क्या, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, या हम ये भी कह सकते हैं MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, क्योंकि इससे O हट गया, इससे H हट गया। और अगर ये और इसका कॉम्बिनेशन देखें तो यहां भी ऑक्सीजन ऐड हुई है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। ठीक है भाई। तो अगर इसमें पूछा जाए तो MnCl2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो ये कौन सा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम HCl की बात करें तो HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या है, ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी बात क्लियर है भाई, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे ये, पक्का। चलिए तो देखो भाई, अब ऑक्सीडेशन के कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल। ठीक है, देखो होते तो बहुत है, पर हमको यहां पे दो ही पढ़ने हैं, क्या, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो देखो भाई, कोरोजन या रेंसिडिटी होता क्या है। अब देखो कोरोजन का मतलब किसी चीज को तबाह कर देना, खराब कर देना, जला के खराब कर देना या कुछ। ठीक है, तो देखो जनरली होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, अच्छा एक रस्टिंग पढ़ा होगा, ठीक है, तो रस्टिंग शब्द हम मेनली आयरन के लिए यूज करते हैं, और कोरोजन किसी भी मेटल में हो सकता है। ठीक है, कोरोसिव तो हम लोग एसिड्स को भी बोलते हैं कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब खराब कर देते हैं, इसलिए कोरोसिव, जिसको खराब कर देंगे उसमें कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोजन हम जनरली मेटल्स में देखते हैं। मेटल्स में होता क्या है भाई, देखो मेटल्स में क्या होता है कि ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो मेटल को जब ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो होता क्या है कि उसमें एक लेयर आ जाती है। जैसे ये हमारा था मेटल, ठीक है, अब ये मेटल के यहाँ पे पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो मेटल के पार्टिकल्स में ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो वो मेटल के पार्टिकल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक लेयर ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये लेयर हमारे लिए यूजफुल भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमारे लिए खराबी ही होती है। अभी आगे एक चैप्टर है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स, वहां पे हम देखेंगे इसका हम कहीं कहीं यूज भी करते हैं ऑक्साइड बनने का, जैसे एनोडाइजिंग वगैरह हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो हम हेल्प भी होती है हमारी, मगर मोस्ट ऑफ द केस ये हमें हार्म भी करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब यहाँ पे ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है तब देखो मेटल की सरफेस तो शाइनी होती है, मगर जब ऑक्सीडाइज या लेयर चढ़ जाती है तो वो शाइनी नहीं रहती, क्योंकि वो जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल या मेटल ऑक्साइड बनता है हमारा, वो शाइनी नहीं होता है, इस वजह से ऊपर की परत थोड़ी सी डल हो जाती है, मतलब मेटल का जो शाइनी वाला कलर होता है वो चला जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, टॉर्निश्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टॉर्निश्ड। टॉर्निश्ड मतलब रंग उड़ा उड़ा सा हो जाता है। ठीक है, देखा होगा जनरली आप लोगों ने जो हाथ में कॉपर वाले कड़े नहीं पहनते, जो बजरंगबली वाले चलते हैं, तो उनके हाथ में ग्रीन कलर का छूटता है। क्या होता है भाई, ग्रीन कलर का कलर आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर का है क्योंकि हमने बताया अभी किसका पहनना है, कॉपर का। तो जब कॉपर का होता है तो क्या होता है भाई, कॉपर का होने की वजह से उसमें ग्रीन कलर आता है। सिल्वर किस कलर का हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक हो जाएगा। इसीलिए जो सिल्वर के आप लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो कुछ दिन यूज करने के बाद ब्लैक सी हो जाती है, तो नहीं कहते हैं कि इसको भैया थोड़ा सा कुछ लगा के इसको साफ कर दो, बोलते हैं ना भाई।
मतलब अगर आपसे कोई कोरोजन की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोल सकते हो कि कोरोजन क्या है भाई? तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। हम तो कराने जाते नहीं है कि हम गए हमने कहा चलो कोरोजन करा दिया जाए, नहीं ना। तो ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मटेरियल, रिफाइंड मतलब जो ऑक्साइड ये सब पहले से ना हो, रिफाइंड हो, प्योर मेटल हो, इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। अब मोर केमिकली क्यों बोल रहे हैं? अगर यही फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती तो ये पहले ही क्यों कन्वर्ट होती? स्टेबल फॉर्म कभी चेंज होती है नहीं, और लेस स्टेबल में जा नहीं सकती, नहीं वापस ना आ जाए, तो अपने से ज्यादा स्टेबल पे जाएगी। तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट अ रिफाइंड मटेरियल मेटल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म। क्या? मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। इट इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन मतलब धीरे धीरे खराब होते हैं, ऑफ मटेरियल बाय केमिकल और इकोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब नहीं पता? अरे केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब कि जो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या जिससे भी, सल्फाइड, जिससे भी रिएक्ट करेंगे विद देयर इन्वायरमेंट। होता कब है? जब वो अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मटेरियल इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फर। It is the gradual destruction of materials by chemical and electrochemical reaction with their environment। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। तो बस सिंपली यही है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है वो आपका मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो वहां पे देख लेंगे। अब बात आती है रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी भी एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जाम्पल भाई? ऑक्सीडेशन का। क्या हो? क्योंकि यहां पे क्या होता है, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स या फैट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या होता है? उनका टेस्ट, उनकी स्मेल में चेंज आ जाता होता है ना। ज्यादा दिन का कुछ सामान रखा होता है तो खराब होने लगता है, कहते नहीं खराब खराब सा महक रहा है। महक रहा मतलब उसकी वो चेंज हो जाती है स्मेल और टेस्ट। ठीक है, तो भैया स्मेल टेस्ट चेंज हो गई, क्यों हो गए? क्योंकि उसमें जो वेजिटेबल ऑयल या फैट प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम रेंसिडिटी, अब देखो हो किस वजह से रहा है? ऑक्सीजन के आने की वजह से। तो हम क्या करें? ऑक्सीजन के आने को रोक दें। अगर ऑक्सीजन ना आए तो ये चीज नहीं होगी। तो देखो ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम क्या करें? या तो इसको एयर टाइट कर दें, या तो हम इसको एयर टाइट कर दें। एयर टाइट क्यों करें भाई? ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। या फिर हम क्या करें? इसमें कोई दूसरी गैस भर के इसको बंद कर दें। जब दूसरी गैस भर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो भी ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं। नाइट्रोजन फिल करके क्या किया जाता है? इसको बंद कर दिया जाता है। जो आप पैकेट देखते हो ना चिप्स वगैरह की, कुरकुरे हैं और ये सब आप खरीद के लाते हो, तो इसमें जो अंदर गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो करते क्या है, हम एक यूजुअली एक मतलब बैग बनाते हैं, उसमें चिप्स वगैरह या जो भी भरते हैं और उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लश्ड कर देते हैं। फ्लश्ड मतलब उसी में भर देते हैं नाइट्रोजन और उसको पैक कर देते हैं। अब अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी तो उससे रिएक्शन होगा नहीं, तो अंदर का ऑयल फैट ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो उसका टेस्ट और स्मेल नहीं चेंज होगा। ऐसा होता है ना कि आप कोई सामान खरीद के लाओ तो अच्छा रहता है, लोग कहते हैं पैकेट खोल के मत रखना, या मम्मी कहती ना नमकीन अभी नई आई, अभी पैकेट नहीं खोलेंगे नहीं खराब हो जाएगी। क्यों? पैकेट खोल देंगे ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा तो उसके अंदर जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए वही है क्या?
कि एयर टाइट बैग में रखें। एयर टाइट बैग में रखने से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो कनेक्टिविटी है वो हम खत्म कर देंगे। या फिर क्या करें, उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। क्या डाल दें, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस अंदर डाल दें जो ऑक्सीजन जैसे आए वो पहले रिएक्ट कर ले, ऑयल और फैट को टाइम ही ना दे रिएक्ट करने का, है ना। तो तब भी हमारा ये बच जाएगा। क्यों, हमने भाई वो डाल रखा है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ही वो आएगा वो पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन को इस फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करने को मिलेगा ही नहीं, तो वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगी। तो ऑक्सीडेंट यही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट मतलब जो किसी को ऑक्सीडाइज करा दे, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइज होने से रोक ले। तो ऑक्सीडाइज होने से रोकने का क्या मतलब है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे वाले को बचा लेते, बेचारा अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर लेता है। ठीक है, तो ये था भैया रैंसिडिटी। ठीक है, तो कहीं अगर रैंसिडिटी की आपको लिखने को आए डेफिनेशन, तो क्या लिखोगे आप रैंसिडिटी की डेफिनेशन। रैंसिडिटी इज अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मतलब हवा की वजह से जो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट ऑर्डर और फ्लेवर। हमें पता कैसे चलेगा कि ये रैंसिडिटी अगर हो चुकी है, रैंसिड हो गया, तो क्या है, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर। ओके, तो यहां से आपका ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है भाई, LSSB। जो लोग पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं LSSB क्या है, और अगर आप नए हैं तो आपको ये करना भी है। क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है भाई, पक्का। अच्छा, कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन मैंने आज के लिए बोले थे, तो चलिए कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको रेस करते हैं, एक दो बैलेंसिंग के क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो भाई हमें क्या दिया है, हमें दिया है क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, F ने लिखा भाई, अरे चल जा भाई, हाँ, FeCl3 प्लस NH4OH gives FeOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ठीक है, चलो तो देखो Fe पहले तो हम Fe का कॉलम बनाएं इधर पे। Fe कितने हैं, इधर भी एक है, इधर भी एक है। Cl बनाएं, Cl इधर 3 है, इधर पे 1 है। फिर NH4 देखते हैं, हालांकि अलग अलग भी देख सकते हैं, अलग ही अलग, चलो देख लेते हैं। N देखो भाई 1 है, 1 है। H देखो 4 और 1 5 है, इधर पे 4 और 3 7 है। H के बाद क्या है भाई, O कितना है हमारे पास, O इधर 1 है, इधर 3। ठीक है, इतना समझ में आया भाई, पक्का। चलो Cl देखो सबसे अलग है, क्या Cl से शुरू करते हैं। देखो इधर 3 इधर 1, तो क्या करें, इधर पे 3 लगाएं। अब देखो कोई ना यहां Cl में 3 लगा सकता है, ना इसके होल में 3 लगा सकता है। ठीक है, क्यों, होल में 3 लगाओगे तो सबके साथ होगा, है ना। और देखो एक डिफरेंस देखो, अगर हम लिखते हैं 3Cl, या चलो 3Cl छोड़ो, दूसरा देखते हैं, 2Cl से समझते हैं। 2Cl, तो 2Cl का मतलब है Cl के 2 मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी बॉन्ड आपस में नहीं है। Cl में यहां 2 लगाने का मतलब क्या है कि Cl के 2 मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग हैं, बस खाली एक साथ हैं, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये होता है Cl। मगर अगर हम लिखते हैं Cl2, इसका मतलब है कि Cl 2 हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड, एक या 2 या ज्यादा भी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अगर 2 कंपाउंड्स के बीच में, या सॉरी 2 एटम 2 मॉलिक्यूल कुछ भी उसके बीच में अगर बॉन्ड है, तब हम यहां पे वो वैल्यू डालते हैं।
और यहाँ पे डालने का मतलब है कि सिर्फ Cl के हमने 2 एटम लिए हैं, उनके बीच में बॉन्ड नहीं है। मगर अगर हम Cl2 ऐसे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि Cl जो हम लेने जा रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे 2 क्यों नहीं या 3 क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हम बॉन्ड थोड़ा ना बना देंगे, हम ये कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल की जगह दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया, है ना। अब 2 के बीच में बॉन्ड तो हम नहीं बना सकते, इसीलिए हम यहाँ पे 2 या 3 यहां ना डाल के सिर्फ यहां पे डालते, और बीच में डालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समझ गए ना भाई? क्या करना है? तो नीचे डालने का मतलब होता है कि उनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऊपर लिखने का मतलब है कि वो सिंपली 2 एटम है, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं, हम बॉन्ड बना भी नहीं सकते, इसलिए हम नीचे डाल नहीं सकते। ठीक, चलो तो देखो इतना तो बैलेंस हो गया हमारा, इतना तो बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या यहाँ पे फिर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने 3 लगाया था तो Cl तो 3 हो गए भाई साहब, N भी इसने बढ़ा के 3 कर दिए, N 3 किया, और O कितने हो गए भाई? देखो 4 3 जा 12, 12 और 3, अरे बोला करो। फिर अब O देखो, O में तो कोई चेंज आया नहीं, ठीक है भाई। अब इधर आओ, अब देखो ये बराबर, ये भाई साहब अभी बराबर नहीं है, और ये भाई साहब भी बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करें भाई? देखो क्या कर सकते हैं? देखो n इधर 1 है, इधर 3 है, तो हम क्या करें? यहां पे 3 लगाएं क्या, n को बराबर करने के लिए। तो देखो प्लस के बाद हमने यहाँ पे n लगा दिया 3, तो अब देखो क्या चेंजेस आए, n तो 3 हो गया, ओ h देखो क्या है, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 15, और O कितने हो गए? 1 से 3 हो गए क्या? अब देखो क्या दोनों तरफ सेम एटम हो गए? तो दोनों तरफ सेम हो गया, मतलब हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई? FeCl3 प्लस 3NH4OH gives FeOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4C। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत इजी करा रहे हैं, इतना तो हम कर ही लेंगे, है ना। चलो एक थोड़ा सा टफ देखते हैं, ठीक है, मजा आने वाली। सभी लोग तैयार है ना कॉपी पेन के साथ? चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं और दूसरा लिखते हैं। ओके, हाँ तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है Al2CO3 का होल थ्राइस प्लस H3PO4 gives AlPO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करो भाई ट्राई करो। आपको मैं कितने मिनट का टाइम दे दूं? अरे टाइम देने की क्या जरूरत है यार, जिसको करना है पॉज करके कर लो, ठीक है, पक्का। तो जो कर रहे हैं वो पॉज करके कर लें, मैं क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। चलिए हाँ तो मैं बता दूं, तो देखो पहले तो इसको थोड़ा दूर दूर लिख लें, प्लस यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि हमें बाद में लिखने में इजी हो जाए, है ना। चलो अब पकड़ो Al, देखो पहले Al चलो इधर लिखते हैं थोड़ा दूर। Al देखो इधर कितने हैं? 2, इधर कितना है? 1। Al के बाद नंबर C का देखो, C कितने हैं? 3 है, इधर कितने हैं? 1 है क्या? 1 ही तो है,
सी के बाद ओ का नंबर लगा देते हैं। ओ कितने, 3 3 9, 9 और 4 13। इधर देखो 4 2 6 1 7। ओ के बाद किसका नंबर लगाएं, एच का। तो देखो एच कितने हैं, 3 है क्या, और कहीं है नहीं, तो 3। इधर एच 2। अब देखो किसका नंबर लगाएं हम, एच के बाद पी। पी इधर कितना है, 1। इधर कितना है, 1 ही है। ठीक, चलो भाई। तो देखो हम पहले कोशिश क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे सिर्फ एक कंपाउंड में प्रेजेंट हो, पहले उन्हें बैलेंस कर ले। क्यों भाई, क्योंकि बाद में देखो अब एल, अब हमने मान लो ओ पकड़ा, अब ओ को कैसे बैलेंस करो, इधर 13 इधर 7, कहां इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें करें, तो हमें कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा और दिक्कत भी करेगा। एक में कर दोगे फिर दूसरा एलिमेंट को बैलेंस करते रहोगे, है ना। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम पहले कौन सा एलिमेंट उठाए, वो वाला एलिमेंट उठाए जो सिर्फ एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट। तो देखो हमने देखा पी एक ही में था, तो पी तो ठीक है, एल को उठा लें। तो देखो एल इधर 2 थे, इधर 1 है, क्या करें, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करें। यहां 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये चेंजमेंट आया यहाँ पे, एल तो 2 हुआ ही, साथ में इसने पी को भी 2 कर दिया। एच देखो, ओ देखो क्या हुआ, 4 2 8। पहले इस कंपाउंड सिर्फ 4 ओ दे रहा था, अब 2 लगने की वजह से 4 और देने लगा, 4 2 8 हो गया ना, पहले 4 दे रहा था, अब 8 दे रहा है। अब हम पूरा गिनने के बजाय यहीं से देख लेते हैं, हमने 2 किया ना, 4 2 8 मतलब 4 बढ़ा दिए, तो सीधे ओ में 4 बढ़ा देंगे। ऐसे भी कर सकते थे, 4 2 8 फिर करते +2 +1, तो हमने सिंपल ऐसे कर लिया। तो ये तो अमेंडमेंट हो गया पहले चेंज के बाद। अब दूसरा चेंज क्या करें, देखो अब दूसरा कंपाउंड पकड़ो पी। पी यहां भी है, पी यहां भी, और एक ही कंपाउंड में और चेंज भी है। इधर पी 2 है, इधर पी 1 है, क्या करें, इधर 2 लगा दे, क्या इधर 2 लगा देंगे। तो अब देखो पी में तो चेंज आया, साथ में इसने और भी चेंज किया, क्या, एच को 3 से बढ़ा दिया, 3 2 6, पहले 3 था, 6 हो गया, मतलब 3 से बढ़ गया एच, 3 से एच बढ़ा तो 6 हो गया। ठीक है, ओ भी बढ़ाया, क्या, ओ 4 से बढ़ा दिया, तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पे अब कार्बन पकड़ते, देखो कार्बन एक ही जगह है, कार्बन एक ही जगह, यहां कार्बन 3 है, यहां कार्बन 2 है, सॉरी 1 है, क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन तो 3 हो गए, मगर साथ में ही ओ भी बढ़ गए। ओ कितने से बढ़ गए, 3 2 6, 3 से बढ़े, क्या पहले, सॉरी 3 से कह रहे, पहले कितने ओ जा रहे थे इस कंपाउंड से, 2, अब ओ कितने जा रहे हैं इस कंपाउंड से, 6, तो 4 बढ़ गए ना। तो जब ओ 4 बढ़ गए तो हम क्या करें, ओ को 4 से बढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। तो देखो नियरली हम लोग पहुंच ही गए हैं, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस, बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो भाई हाइड्रोजन पकड़ते हैं, हाइड्रोजन क्योंकि इधर एक ही कंपाउंड में है, इधर भी एक ही कंपाउंड में है। देखो हाइड्रोजन इधर 6 है, क्या इधर 6 है, इधर 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, तो ये तो 6 हो गए। साथ ही ओ पहले यहां से 1 आ रहा था, अब 3 आ रहे हैं, 2 से बढ़ गया क्या ओ, तो हम इसको भी 2 से बढ़ा देंगे, तो 15 से 17 हो गया। देखो बैलेंस हो गई क्या इक्वेशन, बैलेंस हो गई, तो यही हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, इसका मतलब आंसर। ठीक है, समझ गए, पक्का। तो ये बैलेंसिंग इसी तरह आप कर सकते हो। तो रूल क्या याद रखना है, पहले वो वाले एलिमेंट पकड़ने हैं जो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, उससे बैलेंसिंग थोड़ी इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, और अगर हो सकेगा एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी तो एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।